ओए, इसे करेगा, इसे रिएक्ट करेगा, इसे रिएक्ट करेगा, यस और नो, यस और नो। पहले इसको हटा दे, इसे रिएक्ट करेगा, एक और मैं ऐड कर दूं। What I did was I noted down which Na would react with which. इसे रिएक्ट करेगा नहीं, इसे रिएक्ट करेगा, 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 यस COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे रिएक्ट करेगा, इसे रिएक्ट करेगा, COH है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे रिएक्ट करेगा, इसे रिएक्ट करेगा, इसे रिएक्ट करेगा। 1 कितने हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 HCl से रिएक्ट करेगा HX। HCl तो लेस एसिडिक होता है, HX अच्छा HCl से तो ये तो मिनरल एसिड है। HCl HNO3 H2SO4 HClO3 ये सबसे तो रिएक्ट करेगा ही करेगा भाई, ये सब तो हाई कैटेगरी एसिड है, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। HCl HNO3 H2SO4 HClO3 ओए HClO5 HClO राइट, इन सब से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स हैं, और मिनरल एसिड्स हमेशा सबसे एसिडिक होते हैं, सारे एसिड्स से सबसे एसिडिक है, राइट। ऑर्गेनिक कम होते हैं, ऑर्गेनिक में हम कर रहे हैं, तो HCl विल बी देयर, तो दैट्स द आंसर। कितने आए? हाउ मेनी एवरीवन? क्या हुआ? अच्छा, सिंगल नाइट्रो इज मोर एसिडिक, लेस एसिडिक देन फिनॉल, राइट? है ना, सिंगल नाइट्रो। Sir, all nitrous are good. नहीं, सिंगल एसिडिक इज लेस एसिडिक देन COH, करेक्ट? राइट? Sir, all nitrous are more than one. बस यही आंसर। आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। ओए इधर इधर, हो गया? So I hope acid base reactions are clear to everyone. Acid base कर लेंगे सब लोग? देख ले कुछ बचा है?
ओए हो गया चलो सो एसिड बेस रिएक्शन बस यही होती है आई होप इज क्लियर एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज एसिड बेस एक ये भी कर लेते हैं क्या बनेगा It's like nice country. I put something to take place. डिवाइस आगे बढ़ो अबे जो टॉपिक बचे ट्वाइस करने का टाइम है तुम्हारे पास केमिस्ट्री नहीं हो रहा है उस पे करो ना पहला होता है कोर्स कवरेज सबसे पहली चीज होती है दूसरा होता है पीवाईक्यू थर्ड होता है रिवीजन जब तक ये तुम्हारा 360 कोर्स कवर नहीं है पीसीएम में डोंट डू एनीथिंग तब फिर पहली रिफ्रेश सिंगल व्हाट्स द आंसर एवरीवन व्हाट्स द आंसर CS3MgBr I have told already this is most electronegative carbon से connected है this bond will break minus plus और जैसे ही ये बना ग्रिग्नार्ड का ये बहुत ही भयंकर न्यूक्लियोफाइल होता है वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल सॉरी हाँ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल और वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है गुड बेस तो ये कहाँ अटैक करेगा मोस्ट एसिडिक एच और ये मेसेटिलीन का ये हालाइट बहुत एसिडिक होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस सॉरी माइनस H plus will go attack here this plus will come and attack here so you'll get CS3 CO C H MgBr CO CS3 plus CH4 CS3 यहां से और एक H यहां से CH4 I hope it's clear to everyone अरे एसिडिक H वाले H देखो यार तुम लोग हाँ Pardon? मैंने फोर नहीं न्यूक्लियोफाइल है राइट क्या हुआ हैं बेस बेस दो और रिएक्शन वाटर का रिएक्शन विद CS3MgBr एंड CS3OH प्लस CS3SH का रिएक्शन विद CS3MgBr बट आई एम टेकिंग ओनली 1 मोल तो ये दोनों कर दो बस उसके बाद स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस टाइप 2 Where? The original acidic compound. Why? So the H can break and form oxygen. So the bond of oxygen can shift between both the carbon. Ketoenol में keto is always stable. So why will you make enol? So but it learned the reaction where enol is more stable. Why? वो कभी न स्टेबल था जब वो रेजोनेंस में आया था सी यहाँ पर रेजोनेंस में आएगा दोनों CO इधर लेके आओ तो कीटो स्टेबल है इनॉल कीटो में राइट आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन बताओ दिस ओए
Done. Yes or no? अबे यार तुम लोग. How this will break, everyone? CS3 minus Mg plus Br. How this will break? Right? तो H किधर जाएगा? इधर. ये किधर जाएगा? इधर. तो क्या बनेगा? CH4 plus MgBrOH. Right, everyone? Right? 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 Clear to everyone? Clear? Yes. Next. अब CS3 MgBr. यहाँ पर this will break minus plus. But here we have only one CS3 MgBr and we have two reactants, this and this, and it's only 1 mole. So either it will react with this or this. So you know that SH का hydrogen is more acidic than OH का this. तो इसके साथ react करेगा. तो reaction will happen here. इसके साथ reaction will not happen. If 1 mole is there, if 2 moles are there, then what will happen? Both. So why can't somehow one mole react with one reactant and the other? Pardon? Why can't a fraction of that one mole react with one reactant? फ्रैक्शन नहीं रिएक्ट करता, एक मोल रिएक्ट करता है. Reactants also हाँ, one mole. 1 CS3 minus Mg plus Br. This will break from here. S minus H plus. You know that SH का H is more acidic than OH का H. So this will go here. This will come here. This will no reaction. इसका reaction नहीं होगा. So what will get? CS3S Mg Br plus CH4 plus जो reactant था as usual. ये ऐसा का ऐसा ही आ गया. So that's your acid base. I hope it's clear to everyone. I hope it's clear. So could you just do it once more? Yeah. Look, if we had two options and one reagent and two reactant, CH3OH versus CH3SH. CH3SH. And we have Grignard. CH3MgBr. So it will break first CH3 minus Mg plus Br. Agree? I broke that. Up SH and OH we have two H's are there. So which one is more acidic H? This one is more acidic H. So attack will happen where? On this one. How? This bond will break. H is more electropositive. So plus, this is minus. This will attract here. This will attract here. So we'll get CH4 plus CH3SMGBr. plus ये जो reactant है as usual, same as it is. No change here because no reaction is happening here. I hope it's clear. So that is basic for acid base. So 20% of organic chemistry reactions are these, which include your first chapter, second chapter, third chapter, fourth chapter, fifth chapter, sixth and seventh, all. So basically give few left side things. No, basically give few right side reactants and then ask which will react with what. The question could be कि this reaction go, what is the product? The reaction could be, a question could be, NaOH can react with how many of them, right? So it could be any form, right? I have covered all the forms. I hope it's clear. Adit, understood? Clear? Complete organic as much as possible. जल्दी से जल्दी. एक दिन लगेगा पढ़ने में यार. कौन सा?
अब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप 2 रीअरेंजमेंट रिएक्शन. There are many rearrangement reaction. As I said, we have many reactions, but हम वही करेंगे जो सबसे important है. 90% of the reactions, जिसमें है acid base rearrangement, electrophilic electrophilic addition, electrophilic substitution, nucleophilic addition, nucleophilic substitution, electro elimination reaction. बस that's it. And yeah, okay, they cover 95% of organic chemistry reactions. कितना? 95. बाकी 5% में होता है तुम्हारा नेम रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन. आई होप इज क्लियर. सो वी आर डूइंग द सेकंड टाइप. अब इसमें भी देयर आर मेनी रीअरेंजमेंट रिएक्शन लाइक बेकमैन रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट, बट हम वो करेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होता है, व्हिच इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट. है सी ब्लॉक, सी प्लस कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट. अब इसी का रीअरेंजमेंट क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन पे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करता है, राइट? आई हैव टोल्ड मेनी टाइम कि कार्बोकैटायन इज द कार्बन तो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता. कार्बन किस फॉर्म में रिएक्ट करता है? अपने 3 फॉर्म्स में रिएक्ट करता है, C प्लस, C माइनस एंड C फ्री रेडिकल. उसमें जो सबसे रिएक्टिव फॉर्म है वो C प्लस है, और C प्लस ऑलवेज वांट टू अपग्रेड. तो वो अपग्रेड होने के लिए शिफ्टिंग करता है. तो ये शिफ्टिंग 2 टाइप की होती है. शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट एंड एल्काइल शिफ्ट. अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा. राइट, अंडरस्टूड. अभी दोनों का एक एग्जांपल करके फिर आगे क्लास में करेंगे. तो व्हाट इट इज, व्हाट टाइप ऑफ शिफ्ट इट डज? हाइड्राइड शिफ्ट एंड एल्काइल शिफ्ट. अभिरूप, आदित्य, अनन्या, राघव, साइना, विवान, युक्ति. Yes, sir. राइट. आई होप इज क्लियर. आज एमएबी में बहुत कम बच्चे आए थे, हैं ध्यान से? क्या हुआ, कम क्यों थे? भाग गए सब. परितोष का तो केमिस्ट्री समझी में नहीं आती है. हैं? क्या क्या क्या? परितोष को छोड़ दो. नेटिव का है? हाँ नेटिव क्या पता है मेरे को. हाइड्राइड शिफ्ट एंड एल्काइल शिफ्ट. कार्बोकैटायन का 2 टाइप ऑफ शिफ्ट हैपेंस, एल्काइल शिफ्ट एंड हाइड्राइड शिफ्ट. अब कार्बोकैटायन होता है लालची. तुम्हें ऑर्डर तो पता ही है, सबसे पावरफुल ऑर्डर है ये. फिर उसके पास आता है ये, फिर ये, मतलब आई एम नॉट राइटिंग ऑल, एक एक एग्जांपल दे दे रहा हूं. फिर आता है ये, फिर आता है ये, फिर आता है और उसके बाद आते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते. हाँ, किसी भी कार्बन पे यहाँ प्लस, यहाँ पर ये पे प्लस, यहाँ पर ये आला प्लस और यहाँ पर ये आला प्लस. राइट एवरीवन, सबको पता है ना, जो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में वी डोंट डू देम. और यहाँ पर जब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो उसको बेटर तरीके से लिखने का मतलब है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. राइट, आई होप इस बेटर प्रेजेंटेशन वुड बी 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री का कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री का कार्बोकैटायन, देन 1 डिग्री, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी हाई. उसके बाद आता है तुम्हारा आई इफेक्ट. राइट,
तो कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होता है वो यहां पर किसी एक में फॉर्म होता है हमेशा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और वो हमेशा जंप करके आगे जाना चाहता है, राइट? अगर वाई? बिकॉज मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन द बेटर प्रोडक्ट वुड बी, राइट? ऐसे करके लिख देंगे तो बेटर है। राइट? सो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 1 डिग्री सबसे कम होता है। तो ये जो होता है ये चाहता है कि कहीं भी ऊपर अगर इसको मौका मिले तो कूद के यहां चला जाए, राइट? या फिर यहां पर आ जाए, या फिर यहां पर आ जाए, या फिर यहां पर आ जाए, या फिर और ऊपर चला जाए, या फिर और ऊपर चला जाए, इफ चांस इज गिवन। तो हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन जब क्रिएट होता है तो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जितने भी कार्बन्स हैं सबको इमेजिनरी प्लस देके देखते हैं, इमेजिनरी। अगर इन दोनों में से कोई भी मेरे करंट कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, शिफ्ट होगा, एंड अगर नहीं है तो नो शिफ्ट विल हैपन, राइट? एक एग्जांपल, लेट्स अज्यूम आई गॉट द रियल कार्बोकेटाइन। अब इस रियल कार्बोकेटाइन के जितने भी आर्म्स हैं, मे बी 3 आर्म्स 2 आर्म्स, सारे कार्बन को आई विल गिव द पॉजिटिव चार्ज एंड आई विल सी व्हिच वन इज मोर स्टेबल देन मी। अगर सेम है नो चेंज, अगर स्टेबिलिटी मतलब इट गेट्स बेटर, मतलब मैं 1 डिग्री था सीधे मैं जंप कर गया 3 डिग्री में, then that time I'll go for a shift. Understood everyone? और सबसे अच्छी बात, शिफ्ट सिर्फ 4 जगह पे होता है, और वो चारों जगह में तुमको बता दूंगा, याद कर लो। तुम्हें ये नहीं देखना है कि हर क्वेश्चन में याद करना है। 4 places, just understand them, जैसे ही वो आएंगे तुरंत कार्बोकेटाइन ट्रिगर कर देंगे, राइट? So for example, the first is this. First is ये, Does it dethrone the other carbon which is more stable? अभी समझ में आएगा। Let's assume this everyone, ये दिखा कार्बोकेटाइन, ये पता। अब मैं इसके बगल वाले कार्बोकेटाइन पे गया, उसको प्लस एक इमेजिनरी दिया, और राइट वाले पे गया, इसको दिया। तो ये 2 डिग्री से लेफ्ट में जाऊंगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, राइट में जाऊंगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। सो 3 डिग्री इज बेटर देन 2 डिग्री, यस, शिफ्ट होगा, और कहां पर होगा? टुवर्ड्स 3 डिग्री, राइट एवरीवन? सो ये एक एग्जांपल होता है, एग्जांपल नंबर 1। So how will it look afterwards? अरे अभी रुक जाओ भैया, पूरा कंप्लीट कर लेने दो, पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं होगा कि नहीं, राइट? अब क्या होता है, अभी आई एम डूइंग द हाइड्राइड एंड अल्काइल शिफ्ट, दोनों सिमिलर तरीके से काम करता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्राइड के एग्जांपल दे रहा हूं, राइट? व्हाट विल हैपन, यहां पर दिस कार्बन विल ब्रेक एंड विल क्रिएट आई एम अ कार्बोकेटाइन क्रिएटर। मैं अपने बगल वाले सारे कार्बन देखूंगा एग्जैक्ट एडजेसेंट, और मैं सबको एक इमेजिनरी प्लस दूंगा, इमेजिनरी प्लस। इफ my imaginary plus is better than me in stability, then shift will happen towards it. तो जब मैं C plus था, I was 2 degree that time, correct? मैं बगल वाले कार्बन को देखा, लेफ्ट हैंड साइड 1 डिग्री मिला, और राइट हैंड साइड देखा तो 3 डिग्री मिला। So yes, now 3 degree is better than 2 degree, right? तो यहां पर शिफ्टिंग हो। And for those who feel कि is too complicated, कि कब पता चलेगा, तो मैं डायरेक्टली तुमको सप्लाई करता हूं 4 केसेस, वही 4 केस जैसे ही मिलेंगे पटपट मार देना, नहीं मिलेंगे तो लीव इट, ओके? तो यहां पर एज द वर्ड सजेस्टेड इट्स अ हाइड्राइड, और हाइड्राइड आयन क्या होता है? H माइनस। व्हाट इज हाइड्राइड? H माइनस। सो इन दैट केस समथिंग वियर्ड विल हैपन, इंस्टेड ऑफ H प्लस दिस टाइप H माइनस विल क्रिएट, यहां पर C प्लस विल क्रिएट, and this minus will be attracted towards it and will get what? यहां पर H यहां पर आ गया, this H is here, this CS3 is here, this। अब देखो 1 डिग्री से क्या हो गया? शिफ्ट टुवर्ड्स 3 डिग्री, इसी को बोला जाता है कार्बोकेटाइन शिफ्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, प्लस शिफ्ट हो गया ना 1 डिग्री से 2 डिग्री विद द हेल्प ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड मींस H माइनस। I hope it's clear. I hope it's clear. इसको ऑब्जर्व कर लो, और जिसको लग रहा होगा हाई फाई कॉन्सेप्ट है, ये बोर्ड में आता है तुम्हारे, हाइड्रोकार्बन पहला चैप्टर है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करोगे उसमें आएगा, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड में।
या क्लियर? आदित्य अंडरस्टूड? सूर्या? अवनी रोड टेस्ट? नो टेस्ट What is the initial time? कौन सा टेस्ट? मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट डे H1. काउंट करके बताओ, पिंग कर देना आज, राइट? आई होप इज क्लियर टू एवरीवन. यस, गॉट इट. शिफ्ट. और देखो भाई, ये बोर्ड की चीज है, तो अगर कोई सोच रहा होगा कि अगर मैं इसको स्किप कर लूंगा एंड आई बिकम, बहुत मेरे को नॉलेज कम मतलब लगानी पड़ेगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल. ये बोर्ड में आता है तुम्हारे, वो बोलता है एल्काइल शिफ्ट करके दिखाओ, हाइड्राइड शिफ्ट करके दिखाओ, 2 मार्क का क्वेश्चन. और तुम्हारे ईज के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ओनली 4 एग्जांपल्स. वही आएंगे, उन्हीं को कॉपी करो. दैट्स इट. ओके, सिद्धांत, सिद्धार्थ, प्रीतम, आरुष, व्हाट थिंग? दूसरे एग्जांपल के थ्रू दिखा देते हैं. सेकंड एग्जांपल एवरीवन, एग्जांपल नंबर 2. लेट्स होम आई हैव दिस. दिस इज अ कार्बोकेटाइन. ये मेरा कार्बोकेटाइन है. ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री. C प्लस कनेक्टेड टू वर्क 1 बार इज कॉल्ड 1 डिग्री. अवनी शाहाना को तुम पढ़ा देना, ठीक है? ओके. और ध्यान दिया तुम, ये पारितोष नहीं, पारितोष के लिए तो मेरा अरेंजमेंट है, वो पढ़ाएगी जब आएगा वापस, है ना? अभी उसका क्योंकि पूरा गया हुआ कॉन्सेप्ट है ये. अरे क्या नाम है, श्रेयस को, ठीक है? पता नहीं कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, कब नहीं आते हैं. बताया उसने कहीं जाने वाला था, शादी में ही जाने वाला. हाँ, कौन बोल रहा है? तुम्हें ज्यादा पता नहीं. राइट एवरीवन, दिस इज 1 डिग्री. राइट में तो कोई प्लेस है नहीं अपने इधर पे, तो लेफ्ट में चेक करते हैं. दिस इज, इसको प्लस देंगे तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा ये? 2 डिग्री. 2 डिग्री इज बेटर देन 1 डिग्री, राइट? तो शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? शिफ्ट. अब करके देखते हैं. राइट, सो दिस ब्रेक हाइड्राइड का मतलब H प्लस एंड C माइनस, C प्लस H माइनस. दिस इज स्लाइटली वियर्ड बिकॉज यूजुअली क्या होता है मैकेनिज्म में? C माइनस H प्लस होता है. ये अलग है, हाइड्राइड H माइनस है, क्योंकि कार्बोकेटाइन को शिफ्ट कराना है ना, तब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेके निकलना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ गिविंग. हैं? बॉन्ड ब्रेक करके. अब सिंपल सी चीज है, कार्बन हाइड्रोजन में यू क्रिएट, जब तुम C प्लस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? C प्लस बनाने से एसिडिक हो जाएगा कंपाउंड, और एसिडिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो जो H है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्योंकि उसको क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो देगा नहीं, लेके निकलेगा. गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना सब सोचने की जरूरत. अरे जितना बताऊंगा उतना ही समझना, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है? राइट, इट्स फॉर योर ओन गुड. ज्यादा लगाओगे दिमाग तो खिचड़ी पक जाएगी. सो दिस माइनस विल गो एंड अटैक हियर, तो व्हाट विल चेंज इनटू? अब देखो 2 डिग्री में शिफ्ट हो गया, राइट? सो दिस इज अनदर केस ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट. Does it immediate right and left carbons or anything full? नो, जस्ट इमीडिएट. लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, जो भी प्रेजेंट है. ओके, सी एवरीवन, दिस इज अनदर केस. 2 मोर केसेस सच. 2 और केसेस है. जर्मी आया था आज मैथ्स करने? नहीं आया था. कौन कौन नहीं आया था, नाम बताओ सबके, अपने दोस्तों के नाम बताओ. पारितोष, श्रेयस, आदित्य तो ऑनलाइन है अभी. जेरेमी, राहुल रेड्डी, और नेक्स्ट, और राहुल का लिखिए. और कौन कौन? अबे नाम बताओ जल्दी. साना ने तो बताया था, आई नो. साइना ऑनलाइन.
So I came to और- class. हाँ और Sir, Yukti came online. युक्ति ऑनलाइन राइट, श्रेष्ठा तो वाज देयर, हाँ युक्ति ऑनलाइन। Yes, sir. और कौन का है, बताओ डरने की जरूरत नहीं है। अभिरूप ऑनलाइन राइट, हाँ श्री वो आया था, श्रीनिवास। अच्छा और मैं तुम्हें एक लिस्ट भेज रहा हूँ, इनके पेरेंट्स को तुरंत कॉल करो, है ना। गायब रहते हैं पता नहीं कहाँ पर, नहीं या फिर ऑनलाइन आएंगे या गायब रहेंगे। पढ़ना है पढ़े, नहीं तो अपना कटे यहाँ से, है। अरे मैं बता रहा हूँ इन लोगों को, अभी बहुत अपने आप को जो चाचा चौधरी समझ रहे हैं, अभी जब आएगा पेपर तो टट्टी निकल जाएगी, हैं। अभी तुम लोग बेटा, तुम लोग को पता नहीं है, पेपर आता है ना तो बड़े बड़े इतनी तेज लड़की है वो, जब लिखा था 130 रोने लगी थी। और तुम लोग अपने आप को जो बहुत तो समझ रहे हो, जब पेपर आएगा ना तो मर जाओगे पेपर देख के, इतना बड़ा पेपर होता है, राइट। पारदोष, श्रेयस, जर्मी, राहुल रेड्डी, इन लोग को कॉल करो, ठीक है। जर्मी एंड ये बुगार है, आजा चलो नहीं, जर्मी कभी मिस नहीं करता, इसलिए उसको एक्सक्यूज दो। नहीं उसका देख लेना, बस यही है कि नोट कंप्लीट कर लिया ना। अगर नहीं श्रीनिवास ने बताया था मेरे को, ये जर्मी से एक बार बोल लो, अगर मेडिकल इशू है तो कुछ अरेंजमेंट करते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है कि पता रहेगी क्या कर रहे हैं ना। 100 परसेंटाइल मारते हैं लड़के केमिस्ट्री पढ़ के, है ना। तुम लोग सो कॉल्ड SRJ बैच में जाते हैं, टट्टी निकल जाती है लोगों की, 20 क्वेश्चन नहीं हो पाते। अब इन लोगों को पता नहीं है ना बेटा सच्चाई, तुम लोग जाओगे तो पता चलेगा बात, है ना। फर्स्ट रैंकर सो कॉल्ड टॉपर्स 20 क्वेश्चन करके आए हैं केमिस्ट्री में, हमारे 2 लड़के 25-25 मार के बैठे हैं। जो बता रहा हूं एक बार समझ लो चुपचाप, पता नहीं। चूतिया हमारे बच्चे गोल के पी जाते हैं, है ना। ऐसे लोगों को रोज नाश्ते में खाते हैं हमारे बच्चे, ऐसे लड़कों को। इसलिए कह रहा हूँ बस 1 साल तक खड़ी मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। जो बोल रहा हूँ करो ये सब, क्योंकि देयर इज नो पर्टिकुलर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बुरी चीज क्या है कि देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्डर, इट्स वेरी वेरी वास्ट, और इसी में लोग सबसे ज्यादा ध्वस्त होते हैं। द मोमेंट यू लूज इंटरेस्ट, तो उसमें हमें बहुत सही तरीके से मैनेज करते हुए एक एक चीज समझते हुए। ओए एवरीवन, ओए राइट। आई होप इज क्लियर, राइट। अभी चलो 10 मिनट का ब्रेक, 5 बजे फिर कनेक्ट होंगे। बाकी सब लोग निकलो। श्रेया तुम रुको, ओए अनीश, तारुण, तुम दोनों को रुकना है, रुकोगे? चलो ठीक है, बाकी MAB वाले सब रुकेंगे। Okay, that's it. 5 o'clock we'll connect for advance. Yes, sir. Offline. Thank you. नहीं अभी उसका पूरा रिवीजन ठीक से नहीं हुआ है ना, तो एडवांस के लिए जिसका रिवीजन ठीक से हो रखा है वही रुकेगा, है ना।